यंग और एम्बिशियस लॉरा पाल्मर फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। उसे हर रोज अर्थ के ओवर पॉपुलेशन या सेंटिएंट प्लांट्स जैसे बेसुरा स्क्रिप्ट आइडियाज सुनने पड़ते हैं, पर वो हमेशा राइटर्स को अच्छा इंप्रेशन देते हुए उनकी तारीफ करती है और बोलती है कि एक दिन उन्हें कॉल करेगी। एक दिन उसका हस्बैंड टोनी उससे मिलने आता है। महीनों से दोनों अपना डिवोर्स पीसफुली फाइनल करने की कोशिश में हैं। टोनी अपनी स्टोरी ऐसे बताता है जैसे कोई स्क्रिप्ट हो जो वो पहले लिखता था, पर सालों से वो डिप्रेशन में है और एक भी आइडिया सेल नहीं कर पाया। लॉरा उसे उसकी अल्कोहलिज्म याद दिलाती है, पर टोनी इस टॉपिक पे बात नहीं करता। वो अपना पुराना प्यार भूल नहीं पाया और शादी ठीक करना चाहता है क्योंकि उनकी बेटी अन्ना इनके झगड़े से परेशान है। लेकिन लॉरा उस रूटीन में वापस नहीं जाना चाहती। वो एक राइजिंग स्टार है, नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। जाने से पहले टोनी उसे याद दिलाता है कि अन्ना का बर्थडे है। लॉरा नाटक करती है जैसे उसे याद था। टोनी के जाते ही वो अपने असिस्टेंट क्रिश्चियन से अन्ना के लिए केक ऑन ऑर्डर करने बोलती है। तभी एक कॉम्पिटिटर आता है और बताता है कि बिलियनियर स्नेल सीनियर का प्राइवेट जेट आ गया है, मतलब किसी को नए प्रोजेक्ट का शेयर होल्डर चुना गया है। कॉम्पिटिटर को लगता है लॉरा ही चॉजन है। लॉरा रिसेप्शन पे भागती है। वहां स्नेल का बेटा सेबेस्टियन उसके लकी वॉच पे ताने मारता है जो वो सिर्फ स्पेशल दिनों पे पहनती है। लॉरा पूछती है जेट किसके लिए आया, क्योंकि उसका बार्सिलोना जाने का प्लान था अन्ना से मिलने। पर सेबेस्टियन टॉपिक घुमाता है, एक अमीर आदमी की सडन डेथ की बात करता है। आखिर में वो बोलता है कि उसके डैड ने लॉरा के कॉम्पिटिटर को चुना है तो लॉरा फ्री है। लॉरा अपसेट नहीं दिखना चाहती, राइवल को कांग्रेट्स बोलती है और अपना नया फिल्म प्लॉट छोटी सी समरी में बताती है। आखिर में वो औरत लाइव टीवी पे जर्नलिस्ट्स के सामने एम्बैरस हो जाती है और लॉरा सेटिस्फाइड होकर प्रेजेंटेशन छोड़ देती है। घर जाते वक्त टोनी कॉल करता है, टिकट फ्रेंजी से कंफ्यूज्ड, जैसे सबको कहीं अर्जेंटली जाना हो। पर क्रिश्चियन शॉकिंग न्यूज लाता है, 2 ओलिगार्क्स के बाद पोप भी गुजर गया। तभी लॉरा को स्नेल सीनियर के जेट पे अलास्का जाने का इनवाइट मिलता है। जेट में एक अमीर आदमी उसके साथ होता है जो इन अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स से परेशान है। एक दिन में ही वो फोर्ब्स रैंकिंग में ऊपर चढ़ गया। बात करते वक्त लॉरा उसके दांतों की अजीब चमक देखती है। दोनों अन्ना को बर्थडे विश करने कॉल करते हैं, पर अन्ना स्क्रीन से बचाती है। टोनी लॉरा से बेटी के साथ थोड़ी देर अकेला रहने की रिक्वेस्ट करता है, पर लॉरा लीगल धमकी देती है। प्लेन अलास्का में लैंड करता है। स्नेल का असिस्टेंट लॉरा को फर क्लोथिंग देता है। बाकी सफर डॉग स्लेड से करना है। गाइड बताता है कि लॉरा स्नेल के एक डिवीजन की इंचार्ज बनेगी, जिससे उसकी वेल्थ बढ़ेगी। सेटलमेंट पे स्नेल खुद नए लोगों का स्वागत करता है। अलास्का के पहले सेटलर्स की बात करता है जिनके लिए उसने ये कैंप बनाया, पायनियर्स जो अपने हाथों से फॉर्चून बनाते थे। वो लेजी और वीक लोगों के खिलाफ है, इक्वालिटी डाइवर्सिटी के स्लोगन्स को नहीं मानता। उसके हिसाब से सिर्फ अमीर लोग इंडस्ट्रीज बनाकर दुनिया आगे ले जाते हैं। इसीलिए वो फ्यूचर शेयर होल्डर्स को यहां लाया ताकि याद रहे कि गोल्ड उन्हें मिलता है जो ठंड में पिकैक्स मारने की हिम्मत रखते हैं। एक शेयर होल्डर मिस्टर आई डाउटफुल है क्योंकि प्रोजेक्ट के पैसे नहीं हैं, पर स्नेल तुरंत कंपनी शेयर्स उनके असेट्स में ट्रांसफर कर देता है। बाद में स्नेल लॉरा से प्राइवेटली बात करता है। उसने लॉरा के बारे में सुना था पर मिला नहीं था। बच्चों पे डिस्कशन होती है। लॉरा बोलती है कि वो अन्ना को समझ नहीं पाती। स्नेल उसे लंदन में रॉयल एस्टेट के ऑक्शन में भेजता है, जहां उसे बड़ी बड़ी बिड्स लगानी है प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटमेंट बनाने। अगली सुबह लॉरा लंदन वापस आती है। मिस्टर आई भी फ्लाइट में है, बोलता है उसे सिसिली भेजा गया रिफ्यूजी कैंप्स चेक करने। वो रिफ्यूजीज को बुरा भला कहता है। लॉरा अन्ना से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर पता चलता है अन्ना फ्रेंड के घर है। न्यूज पोर्टल खोलती है तो दुनिया कैओस में है। एक अजीब एपिडेमिक फैल रहा है। अमीर लोग एक एक करके मर रहे हैं, कोई वजह नहीं समझ आती। एयरपोर्ट पे क्रिश्चियन उसे मिलता है। लॉरा सडनली पूछती है कि क्या वो सच में रिच है। वो खुद को मिड लेवल पे ही मानती है। ऑक्शन में पहुंचते हैं। सही टाइम पे लॉरा एक लॉट के लिए बहुत बड़ी बिड लगाती है। तभी अन्ना कॉल करती है। लॉरा हॉल से बाहर जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनती है। एक आदमी जो 2 मिलियन का पेंटिंग जीता था, वही गिर के मर जाता है। कैओस बढ़ जाता है।
लोग कंफर्म करते हैं कि एक मिस्टीरियस फ्लू सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट कर रहा है। इकॉनमी कोलैप्स करने लगती है। एलीट अपने एसेट्स छोड़ने की कोशिश में है। लॉरा को टेंशन होती है। उसकी मॉम स्पेन से कॉल करती है, बोलती है अन्ना उसके पास है क्योंकि लॉरा और टोनी अपने इश्यूज सॉल्व नहीं कर पाए। लॉरा मॉम के इंटरफेयर से गुस्सा है, पर वो फोन काट देती है। लॉरा बार्सिलोना जाने का फैसला करती है। स्नेल जूनियर से मिलती है, जो उसकी तरक्की से गुस्सा है। उसका बाप ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। लॉरा अब अमीर है, नए वॉचेस खरीद सकती है, जबकि स्नेल सीनियर ने अपनी सारी दौलत चैरिटी में डाल दी। सेबेस्टियन ने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिक्योर कर ली थी। अपने बाप के फैसलों पे हंसता है। लॉरा उसके दांतों की चमक देखती है। क्रिश्चियन बोलता है, इमरजेंसी लग गई है, स्पेन जाना मुश्किल है। लॉरा उसे किसी भी तरह टिकट ढूंढने बोलती है, जितना महंगा उतना बेहतर। घर जाते वक्त सड़कों पे अनरेस्ट है। स्नेल के पार्टनर से बात होती है, वो बोलता है लॉरा अब बहुत रिच है, पर पैसा स्पेंड करने का एक ही तरीका है, असेट्स किसी को ट्रांसफर करो अगर कोई लेने वाला मिले। घर पे लॉरा अपना सामान जमा करती है, पैसा अब बेकार है। सोल्जर्स आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। लॉरा मान लेती है, पर फायर एस्केप से भाग जाती है। एयरपोर्ट पे क्रिश्चियन कार्गो फ्लाइट का टिकट लाता है। जाने से पहले लॉरा उसे डॉक्यूमेंट्स देती है। डिवोर्स की वजह से एसेट्स ट्रांसफर करना चाहती है। क्रिश्चियन समझ जाता है और चल देता है। फ्लाइट में पैसेंजर्स लड़ते हैं। एक बुढ़िया औरत एक आदमी के दांतों की चमक देखती है, उस पे अटैक करती है। लड़ाई में एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, दोनों बाहर गिर जाते हैं। प्लेन स्पेन में लैंड करता है, वहां भी कैओस है। टोनी लॉरा को मिलता है, मॉम के विलेज ले जाता है। रास्ते में चेक पॉइंट पे ऑफिसर्स इन्फेक्शन और वैल्यूएबल्स चेक करते हैं। लॉरा के ज्वेलरी वाले बैग की टेंशन होती है, पर एक ट्रक पुलिस व्हीकल से टकराता है। डिस्ट्रैक्शन में दोनों भाग जाते हैं। खबर आती है, लोग अमीरों को मार रहे हैं, सब कुछ जल रहा है, गवर्नमेंट्स गिर गए हैं। विलेज पे मार्टा उनका स्वागत करती है। लॉरा उसके इंटरफेयर से खुश नहीं। मार्टा हैरान है कि लॉरा को समझ नहीं आ रहा। दुनिया खत्म हो रही है, उसके अमीर दोस्त मर रहे हैं, पैसा कुछ नहीं बचा सकता। पर लॉरा मान नहीं रही कि जिंदगी बदल गई है। लॉरा रुकती है, पर विलेजर्स उसे शक से देखते हैं। एक पुराना दोस्त उसका वॉच देख के याद दिलाता है कि ये उसने वेट्रेस की पहली सैलरी से खरीदा था। एक पड़ोसी बोलता है, वायरस शायद सोशल हायरार्की के नीचे जा रहा है। सोचता है, लॉरा का नंबर कब आएगा। रात को लॉरा टोनी से कन्फेस करती है कितनी रिच है, क्रिश्चियन को सब देने वाली थी। उसे लगता है वो इन्फेक्टेड है, भाग जाना चाहती है। पर एक गुस्से वाली भीड़ घर के बाहर जमा होती है, गंदी अमीर औरत को निकालने बोलती है। लॉरा अन्ना और मार्टा के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर कोई नहीं सुनता। एक दोस्त बोट ऑफर करता है, फैमिली तुरंत चढ़ जाती है और रात में निकल पड़ती है। मार्टा तंजानिया जाने बोलती है। वहां एक दोस्त पहाड़ों में है, शायद जगह दे। लंबा सफर है, पर ऑप्शन नहीं। अफ्रीका के लिए निकलते हैं। कई दिन शांति से चलते हैं। एक रात तूफान आता है, बारिश में चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। एक लड़की को बचाते हैं जो 6 दिन से समंदर में थी। जैसे ही वो होश में आती है, मिलिट्री सर्च लाइट बोट पे पड़ती है। कोस्ट गार्ड एग्रेसिवली चेक करता है, लीबिया रिफ्यूजीज नहीं ले रहा, उन्हें फॉलो करने बोलते हैं। सुबह किनारे पे लाने के बाद पानी में कूदने को कहते हैं। फैमिली और लड़की बीच पे पहुंचते हैं। वहां रिफ्यूजीज के लिए मेमोरियल है। ये लैम्पेदूसा आइलैंड है। रिफ्यूजी कैंप के एंट्रेंस पे चेक पॉइंट यूरोपियंस और अफ्रीकन्स को अलग करता है। मार्टा लड़की को अपना दोस्त बताने की कोशिश करती है, पर उसे बोला जाता है कि वो व्हाइट लोगों से बेहतर है। यूरोप से सारे कनेक्शंस टूट गए हैं। लॉरा अपने डोनेशंस याद दिलाती है, पर अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। कैंप में खाना या दवा नहीं। फैमिली कैंप में जाती है, वहां बची हुई लड़की उन्हें थोड़ा खाना पानी दिलाती है। लॉरा मिस्टर आई से मिलती है। वो बोलता है, गरीब देश सरवाइव कर रहे हैं, यूरोप जल रहा है। उसे शेल्टर लेने और सुबह तक बाहर न निकलने की सलाह देता है। अलविदा कहते वक्त उसका मास्क उतरता है, दांत चमकते हैं। फैमिली एक टेंट में छुपती है। लॉरा टोनी से माफी मांगती है, पर देखती है वो चुप है। उसके मुंह खोलने को बोलती है। पता चलता है टोनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सारी वेल्थ उस पर ट्रांसफर हो गई। किनारे पे लॉरा उसे डांटती है, पर टोनी बोलता है ये उसका प्लान था। अन्ना की देखभाल करने बोलता है। तभी अन्ना की चीख सुनाई देती है।
टेंट पे दो आदमी उसे घसीट रहे हैं। लड़ाई होती है। टोनी एक से लड़ता है। लॉरा पत्थर से दूसरे को मार देती है। अन्ना और टोनी शॉक्ड देखते हैं जब वो दूसरे को भी खत्म करती है। सुबह सर्वाइवर्स बोट से भागते हैं, पर अफ्रीकन कोस्ट पे रात को पेट्रोल वेसल उन्हें डुबो देती है। लॉरा पानी से निकलती है, अन्ना को ढूंढती है पर अंधेरा ही मिलता है, बेहोश हो जाती है। किनारे पे लोकल रिफ्यूजीज को रिजेक्ट करते हैं। एक बुढ़िया औरत उसे कपड़े देती है। डिस्गाइज में लॉरा किनारे वापस जाती है। रेस्क्यूड सर्वाइवर्स के ट्रक में अन्ना मिलती है, पर टोनी समंदर में मर गया और मार्टा जख्मों से। रिफ्यूजी सेटलमेंट पे खाना, पानी, शेल्टर मिलता है। सुबह नए लोग अपना सामान ऑफर करते हैं। कम्युनल चीजें बांट दी जाती हैं। पर्सनल आइटम्स पूल में रखे जाते हैं एक दिन के लिए उधार लेने को। लॉरा अपना वॉच छोड़ती है। जिंदगी सिंपल हो जाती है। मेहनत, खेती, कंस्ट्रक्शन, रोज रिसोर्सेज बांटना। एक शाम लॉरा सीशेल्स पॉलिश करते हुए अपना वॉच पहने औरत से मिलती है। ट्रेड ऑफर करती है, पर जब वो सारे शेल्स लेने की कोशिश करती है, लॉरा मुट्ठी बंद कर मुस्कुराती है। औरत रुकती है, लॉरा के दांतों की चमक देखती है